बहुत साल पहले महाराज जी ने मुझे एक बड़े काम की बात बताई थी। व्यक्ति को ऐसा लगता है, किसी ने आपको बुलाया, आपको लगता है भाई हम नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ या तुम मर जाओ, कुछ नहीं होता है। किसी ने आपको अपने यहां ब्याह में बुलाया, ब्याह किसी के यहां पे, तुम पगला रहे हो, कितने दिन लगा दिए तुमने ब्याह की तैयारी करने में। अरे नहीं जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा, उनको बहुत बुरा लगेगा, किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा, तुम नहीं जाओगे, उनकी तुम्हारे बारे में सोचने की भी फुर्सत नहीं है उनके पास में। तुम अपने माथे इतना बड़ा बोझ लिए घूम रहे हो। आपको जाना है, असली बात यह है, आपको जाना है। जिसको नहीं जाना है उसको नहीं जाना है भाई, उसको ही नहीं ले जा सकता है उसको। संसार के कुछ ऐसे कटु सत्य हैं बस जिनको भीतर ही भीतर समझ लेना चाहिए, जीवन में आनंद आ जाता है, बस उनको समझ लो। इसलिए मैंने कहा तुम मत जाओ, तुम तो मत जाओ की बात कर रहे हो, तुम मर जाओ तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम तो मत पर ही अटके हो, हम तो और आगे निकल गए, मर जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन से भ्रम में जी रहे हो आप? इससे बाहर निकल कर आओ। तभी तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं तोय बिगानी का परी, अरे अपनी निबेर। राज करे वाना करने दीजो मैं बगतारी दा। कोई ले रहा है संसार की मौज, आपकी दृष्टि में लेने दो उसको। और मैं तो कहता हूं उसको बहुत अधिक प्रवचन सुनाने का भी कोई औचित्य नहीं है, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ले रहा है उसको लेने दो, उसका भी कभी समय आएगा, भगवान की कृपा से आया तो। राज करे वाना करने दीजो मैं बगतारी दास। सेवा साधु जनन की, साधु सेवा नेम हमारो, गोविंद मिलन री आस। अब मैं नहीं माना जी थारी, मान बर मिले गिरधारी। और मैं तो कहता हूं भाई, सत्संग का प्रसाद ही यही है जो आपको असंग रहना सिखा दे। सबके संग रहते हुए आप असंग हो जाएं, तब आपने मानना आपने सत्संग किया है। लगा है आपको गुरु का शब्द, उसकी चोट लगी है आपको, आप सबके संग रहते हुए असंग हो जाओ। किसी भी प्रकार का झगड़ा झंझट खींचतान लेना देना रहना जीवन में, तभी तो मगन होगे। तब मानना गुरु का शब्द लगा, संत की बात समझ में आई, कपट का कपाट खुला। अगली बात यही कह रहे हैं, उसकी चर्चा तो हम कल करेंगे। फिर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसका विचार आज करते रहना। अनावश्यक व्यवहार से बचना, उससे मन मैला होता है, उससे मन में कुटिलता आती है, मन की सरलता की हानि होती है उससे। बहुत ज्यादा लाग लपेट वाले जीवन से अब बचना है हमको। ऐसा मैला कुचैला जीवन प्रभु को थोड़ी समर्पित करेंगे। और एक बात और कहकर मैं वाणी को विराम देता हूं, जितना आपके जीवन में संग व्यवहार अधिक होगा, उतना आप देखोगे कि इस प्रकार का छल कपट, इस प्रकार की लाग लपेट वाली बात, वो भी आपके जीवन में अधिक होगी। ये जो इतनी एकांत की महिमा संत महापुरुष कहते हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती है दूरम उपाय, इस संसार से कि नियत दूरी बनाना ही बस एक उपाय है। अब भाई जाड़ा आएगा तो आग तापनी भी पड़ेगी, भोजन बनाने के लिए भी अग्नि चाहिए, अग्नि की आवश्यकता भी है, उसके बिना भी काम नहीं चलता। पर उससे एक नियत दूरी बनाकर उसका सेवन किया जाता है, एक नियत दूरी बनाकर। बस आपने वो रेखा पार की तो वो आपको जला देगी, उसकी किसी से मित्रता नहीं है, वो आपको जला देगी। ऐसे ही इस संसार में रहना है, जब तक जीवन है तब तक यही संसार में रहना है। युक्ति यही है कि एक नियत दूरी से इसका सेवन किया जाए। आप रेखा पार करोगे कि ताप आपको तपाएगा। इसलिए मैंने कहा कुछ संसार के कटु सत्य हैं, उसको बस सीख लो, समझ लो और फिर तदनुकूल आचरण करने का प्रयास करो। और सबसे सुंदर विधि यही है, 5 तत्व का बना ये पिंजरा, 5 तत्व का बना ये पिंजरा,
उसमें बोले मेरी मैना, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन